नमस्कार दर्शकों, धर्म के इस अंक में आपका स्वागत है। कहते हैं माता पिता और गुरु का दर्जा ईश्वर के समान होता है। इंदौर भी ऐसे ही एक गुरुदेव की चरण भूमि से पावन है, जिसे लोग गोंदवले धाम के नाम से जानते हैं। तो आइए धर्म के इस अंक में हम आपको लेकर चलते हैं गोंदवले धाम। गुरु की महिमा से परिपूर्ण एवं पावन एक स्थान है इंदौर का गोंदवले धाम। सिरपुर तालाब के पास प्रजापत नगर में एक तीर्थ के रूप में विकसित ये धाम शहर से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है, जहां हर परिस्थिति में श्रद्धालु भगवत नाम स्मरण के लिए अपने निजी वाहन के माध्यम से या पैदल यहां पहुंचते हैं। ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु, ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु। कर दिया तन मन समर्पण, कर दिया तन मन समर्पण, और सदगुरु क्यों करूं। ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु, ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु। उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन मन में यदि दृढ़ विश्वास हो तो वो रास्ता और आसान हो जाता है। हम पहुंच चुके हैं गोंदवले धाम। आइए अंदर चलते हैं और सानिध्य प्राप्त करते हैं महाराज जी का। जब आप खुले बाहरी वातावरण से गोंदवले धाम के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक भव्य और सुंदर स्वागत द्वार आपका स्वागत करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको इस धाम की पवित्रता और हृदय में स्फूर्ति के संचार का आभास होता है। ये धाम बाहर से जितना खुला और विस्तारित है, अंदर से उतनी ही खूबसूरती समेटे है और भगवत नाम के गुंजन से गुंजायमान है। मैं हुआ निहाल पाकर उनके जैसा सदगुरु। ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु, ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले बाहर रखे दर्पण में देखकर श्रद्धालु अपने माथे पर तिलक करते हैं, जो यहाँ की परंपरा है। इसके बाद द्वार के पहले स्थापित कछुए को प्रणाम कर श्रद्धालु गोंदवले धाम के मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। वाकई मंदिर में प्रवेश कर एक सुखद अनुभव होता है। यह है श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जी। गोंदवलेकर महाराज महाराष्ट्र के गोंदवले गांव के निवासी थे, इसीलिए इनका नाम गोंदवलेकर महाराज पड़ा। महाराज जी की अति सुंदर प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य केंद्र है। हर भक्त जिसके सानिध्य में रहना चाहता है। फूलों से सुसज्जित स्थान पर विराजित श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, जिन्हें लोग महाराज जी कहते हैं, पीले वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण और माथे पर मुकुट से सुशोभित महाराज जी की ये प्रतिमा सजीव दिखाई देती है। चेहरे की आभा और कृत्रिम भाव भंगिमाओं से ये सजीवता और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है महाराज जी हम सबके बीच केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भी उपस्थित हैं। वे भक्तों की समस्त समस्याओं का समाधान अपने कमंडल में समेटे हैं और उनके चरणों में संसार का सुख छिपा है। मैं हुआ निहाल पाकर हो, मैं हुआ निहाल पाकर उनके जैसा सदगुरु। ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु, ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवल कर सदगुरु। मंदिर का हॉल विशाल और सुसज्जित है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठकर सत्संग करते हैं और ये हॉल नाम स्मरण और सत्संग से गूंज उठता है।
सत्संग के बाद आरती कर इसका समापन किया जाता है। गोंदवले धाम का मुख्य उद्देश्य अपने इष्ट का नाम स्मरण करना, अर्थात आप जिस ईश्वर देवी देवता में श्रद्धा रखते हैं उन्हें याद करना एवं सत्संग करना है। यदि आपका कोई इष्ट नहीं है तो आप यहाँ के मूल मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र और हर वर्ग के लोग यहाँ नाम स्मरण, सत्संग एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं और पूर्ण रूप से अनुशासित होकर बैठते हैं। संग साथी है सहोदर सबको अब मैं मानता, काम आना है सभी के बात यह अब जानता, कर भला होगा भला यह मंत्र निस दिन पालता, मन मेरा संतुष्ट अब तो हो, मन मेरा संतुष्ट अपना ही समझते सद्गुरु, कर दिया तन मन समर्पण और सद्गुरु क्यों करूं, ब्रह्म चैतन्य हमारे गोंदवले करे सद्गुरु। गोंदवले धाम कोई मंदिर नहीं है, उपासना केंद्र है। यहाँ पर समस्त समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो अपने अपने इष्ट देवता की यहाँ आराधना करें, मन में बैठकर नामस्मरण करें, क्योंकि नामस्मरण जो है सब साधनों में राजा साधन है, जिसको कहीं भी किसी भी समय लिया जा सकता है, जिससे मन में शांति और समाधान मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर गोंदवले धाम की स्थापना की गई। वैसे तो प्रतिदिन यहाँ सत्संग होता है, परंतु रविवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं कि रविवार के दिन हर कोई अवकाश के कारण अपनी दिनचर्या में आलस्य को स्थान देता है, इसीलिए गुरुदेव इस दिन नाम स्मरण व ईश्वर को महत्व देने पर प्रकाश डालते हैं। और दूसरा कारण ये है कि रविवार को गुरुजी दिन भर यहाँ उपस्थित रहते हैं, जिससे यहाँ आने वालों की समस्याओं का समाधान भी होता है। गोंदवले धाम एवं महाराज जी में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। जब आप इसका कारण जानना चाहेंगे तो इसके उत्तर में प्राप्त होने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव आपको भी निरुत्तर कर देंगे। मैं विराटनगर नेपाल से आया हूँ। मेरे पहले 2 लड़की हुई थी, दोनों एक्सपायर कर गई विदिन 4 मंथ में। और उसके बाद मैंने तीसरा इशू किया, महाराज जी का सुना था। मेरी मासी यहाँ रहती है, तो मासी ने बताया आओ महाराज जी के शरण में। महाराज जी के शरण में आए तो महाराज जी ने बोले कोई चिंता मत लेना। डॉक्टर का कहना यह था कि तीसरी लड़की होगी या फर्दर कोई भी लड़की होती है तो जिंदा नहीं रहेगी। उसके बाद महाराज जी ने कहा कोई चिंता नहीं लेने का। आए यहाँ महाराज जी के पास शरण पे आए। उसके बाद आज 1 साल की लड़की है मेरे पास। इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास और कुछ नहीं है। जब मैं करीब 17 साल बीमार रही और मुझे यहाँ लाने के लिए बार बार एक व्यक्ति कहते थे, मैं यहाँ आती नहीं थी, लेकिन वो पीछे पड़े रहे। और फिर मैं यहाँ दर्शन करने के लिए गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने मेरी समस्या पूछी कि क्या होता है। मैं खाना नहीं खाती थी और करीब 5 साल बिस्तर में पड़ी रही। 17 साल मेरे ऐसे ही निकल गए थे। लेकिन जो वो व्यक्ति लाने वाले थे उन्होंने कहा कि एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है। उनके कहे अनुसार मैं यहाँ आई और दर्शन किए। गुरुजी ने कहा माला कितनी करोगी, तो मैंने 2 माला का संकल्प लिया। उस दिन से आज का दिन करीब 11 साल हो गए हैं। मेरी तबीयत एकदम ठीक है और मैं अपनी गृहस्थी आराम से चला पा रही हूँ। ये महाराज और गुरुजी की कृपा है। बस जितना बन सकता है नाम स्मरण करना और सेवा करना, यही अब जीवन का उद्देश्य है। हम लोग गुरुजी और मेरे पति दोनों एक ही ऑफिस में हैं। तो उस दिन गुरुजी बार बार बता रहे थे कि कल की पूनम बहुत खतरनाक है, यदि वो निकल जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि पूनम भारी क्यों है ऐसा। दूसरे दिन क्या हुआ, जब सुबह उठ के वो घर पर ऑफिस का काम कर रहे थे, काम करते करते उन्होंने बताया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा कि ऑफिस का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि मुझे अब बोलते भी नहीं आ रहा है। उनका धीरे धीरे बोलना भी कम हो गया, दिखना कम हो गया, बोलना कम हो गया।
हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाने की कोशिश करी, तो धुलंडी थी, इस कारण डॉक्टर के भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। किसी डॉक्टर को कॉल भी नहीं लग रहा था, फैमिली डॉक्टर को भी नहीं लग रहा था। तब अपनी ही कॉलोनी की एक डॉक्टर को हमने बुलाया, उसको बताया, उसने देखा तो उसने बताया कि इनको जाके 20 मिनट हो चुके हैं, दिखना कम, बोलना कम, धीरे धीरे हलचल भी उनकी कम हो गई थी। उन्होंने बताया इनको जाके तो 20 मिनट हो चुके हैं। उस दिन अपने धुलंडी के दिन पानी खेलते हैं, इसलिए अपने धाम पर जितने भी सत्संगी थे उन लोगों ने किसी ने मोबाइल भी नहीं रखा कि पानी जाएगा मोबाइल खराब हो जाएगा। एक भाई है जो देव सेट करके हम उनको बोलते हैं, उन्हें आज भी याद नहीं है कि उन्होंने कैसे चलते चलते मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। उनको कॉल करा, उस टाइम गुरुजी हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। पीछे से जब देव भैया का मोबाइल बजा तब गुरुजी ने पूछा कि चित्रा का कॉल है क्या। तो भैया ने देखा तो उन्होंने बताया कि हाँ गुरुजी चित्रा भाभी का कॉल है। तब गुरुजी ने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया और सिर्फ इतना पूछा क्या हुआ। उनसे मैंने इतनी बात कही कि गुरुजी गड़बड़ है। उन्होंने कहा ठीक है मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। यहाँ से अपने घर पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। उन्होंने वो देव भैया से कहा कि देव भैया अपने को पंडित के यहाँ चलना है। देव भैया ने सबसे पूछा कि पंडित जी का मकान आता कहाँ है, मैंने तो आज तक उनका मकान देखा ही नहीं है। तो वो लोग भी बोले कि 2-3 रास्ते हैं उनके यहाँ जाने के लिए, आपको कौन सा रास्ता बताया। तब उन्होंने तुरंत सोचा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मकान कहाँ है, जब पीछे गुरुजी बैठे हैं, मार्गदर्शक वो है तो रास्ता वही दिखाएंगे। यहाँ से पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं, गुरुजी 10 मिनट में अपने यहाँ पहुँच गए। ऊपर आने के बाद उन्होंने गुरुजी ने इशारा, तब तक माहौल ये हो चुका था कि सारे रिश्तेदारों को बुला लिया गया था और घर में रोने धोने का माहौल था। सास सिरहाने बैठी है, ससुर जी पैर के पास बैठे हुए, सारे रिश्तेदार आ गए और सब रोना धोना, मतलब सिर्फ सामान लाने की इतनी देरी थी, बाकी पूरा माहौल वैसा हो गया था। गुरुजी ने आने के बाद इशारे से सिर्फ बताया 10 मिनट तक रुको। तब उस टाइम फिर रूम में 2 डॉक्टर, उसने अपने सीनियर को भी बुला लिया था, 2 डॉक्टर, सास ससुर और गुरुजी, इतने ही लोग बैठे हुए थे। बराबर 7 मिनट बाद डॉक्टर ने अंदर आके किचन में आके मुझे बताया कि भाभी तुझे बधाई हो, तेरे गुरुजी भैया को वापस लेकर आ गए हैं। गुरुजी वहां तक पहुंचने में इस प्रक्रिया में कम से कम आधे घंटे से पौन घंटा हो चुका था कि वो डेथ हो चुकी थी। गुरुजी आए, बैठे, गुरुजी ने देखा और 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो पति मेरे मतलब वापस आ गए हैं। आज वो अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, एमपीईबी में नौकरी भी कर रहे हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से आ रहा हूँ। 5 वर्षों से कुछ न कुछ सेवा मैंने ली। गुरुजी ने मुझे जो सेवाएं दी उन सेवाओं को करते चले गया और उन सेवाओं के मात्र से आज मुझे ये अनुभव होता है कि मुझे कोई भी अगर समस्या मेरे जीवन में आती है तो केवल महाराज को बताने से या गुरुजी को बताने मात्र से मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। मेरी गृहस्थी में मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर एक दहेज प्रकरण लगाया, उसके कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन गुरुजी और महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए सहन शक्ति और समाधान मुझे मिला और मैंने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करी जिससे कि मेरे महाराज और मेरे गुरुजी बदनाम हो। उनके सानिध्य में कंटिन्यू रहा मैं और आज उसका मुझे समाधान मिला। मुझे इस केस में ना तो लड़की वालों को कुछ देना पड़ा और ना ही मेरे को कोई समस्या आई और ये पूरी तरीके से समस्या हल हो गई। गोंदवलेकर महाराज साईं बाबा के समकालीन एक गृहस्थ व्यक्ति थे जो बाद में संत हुए। महाराज जी का स्थायी स्थान महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित ग्राम गोंदवले था, इसीलिए उन्हें गोंदवलेकर महाराज के नाम से जाना गया। उनका सही नाम गणपति गुघरदरे था और घर के लोग उन्हें गणु के नाम से पुकारते थे। महाराज जी जब अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर इंदौर आए तो उनके परिवार वाले उनके मित्रों के माध्यम से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए। तब परिवार के लोगों को महाराज जी गणु के रूप में नहीं बल्कि संत के रूप में प्राप्त हुए। महाराज जी का जीवन काल 1845 से 1918 तक रहा और जीवन पर्यंत उन्होंने राम नाम का प्रसार किया। वर्तमान में महाराज जी के अनुयायी गुरु श्री श्रीराम कोकजे महाराज जी के समय से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन एवं महाराज जी के माध्यम से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन एवं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। धाम पर आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियां गुरु जी के सानिध्य में होती हैं। गोंदवलेकर महाराज का जन्म 1845 में सातारा जिले में गोंदवले गांव में हुआ। गोंदवलेकर महाराज साईं बाबा और
गजानन महाराज के समकालीन रहे, परंतु उस समय जब महाराज का प्रचार प्रसार होता था तो महाराज कहते थे अभी बड़े भाइयों का समय चल रहा है, बड़े भाई मतलब साईं बाबा और गजानन महाराज, इसलिए वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करने देते थे। महाराज एक गृहस्थ व्यक्ति थे और अक्सर इंदौर आते थे, तो इंदौर के लोगों ने ही महाराज को गोंदवलेकर महाराज का नाम दिया। गुरुजी द्वारा महाराज जी के माध्यम से इच्छित श्रद्धालुओं की सामाजिक, आर्थिक और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। धाम पर नाम स्मरण करने के लिए माला को महत्व दिया गया है। यहाँ आने वाले लगभग प्रत्येक श्रद्धालु के हाथ में ये माला देखी जा सकती है। ऐसे समय में जब आप परेशानी में हो और धाम पर गुरुजी से न मिल पाएं, तब धाम में 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है: माला, धाम का चमत्कारी जल एवं महाराज जी की प्रतिमा की परिक्रमा। सब भक्तों से ये कहा जाता है कि आपका कोई भी काम हो, आप महाराज के सामने, जैसे माँ के सामने हम बोलते हैं वैसे ही महाराज के सामने वो बात बोलिए, 3 परिक्रमा लगाइए, महाराज आपकी बात 101% सुनेंगे। पानी के बारे में ये कहा जाता है कि अनुसंधान की बात लेने के लिए ये बात कही जाती है कि आप केवल महाराज से कहिए कि हम फलाना फलाना नाम स्मरण करेंगे, रोज 2 माला करेंगे, शाम को करेंगे, इस प्रकार से माला जाप करेंगे और वो माला पानी में डालकर लेंगे। कुछ समय के लिए हमको राहत मिल सकती है और वो राहत बराबर लोगों को मिलती है। गोंदवलेकर धाम में प्रत्येक रविवार को सत्संग के बाद प्रसादी का वितरण होता है, जहां हर वर्ग के लोग सेवा कार्य कर खुद को धन्य मानते हैं। गोंदवले धाम प्रांगण में एक रसोई कक्ष एवं भोजन स्थल है, जहां श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी बनाई एवं आरती के बाद वितरित की जाती है। दूर से आने वाले एवं सुबह से शाम तक का वक्त धाम पर बिताने वाले लोगों के लिए ये प्रसादी एक आधार होती है और लोग बढ़ चढ़कर यहाँ सेवा कार्यों में हिस्सा भी लेते हैं। इसके अलावा धाम प्रांगण में सुकूनदायक हरा भरा एक बगीचा बना है एवं पीने के पानी के लिए यहाँ 2 प्याऊ बनाए गए हैं। इसके साथ ही नगर के बाहर से यहाँ आने वाले लोगों के ठहरने के लिए भी यहाँ सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मंदिर प्रांगण एवं संपूर्ण धाम की दीवारों पर सुविचार लिखे गए हैं, जो जीवन को उत्कृष्ट बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जीवन के सच्चे सुख की अनुभूति अगर होती है तो सद्गुरु के चरणों में। ये बात अभी तक तो सुनी ही थी, लेकिन गोंदवले धाम में आकर इसे देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। धर्म के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए धर्म स्थल के साथ। नमस्कार।